नमस्कार। बिहार के एक बहुत ही सांस्कृतिक केंद्र रहा है आरा। वहाँ के एक सुविख्यात कलाकार बख्शी विकास जी, जो एक चिर परिचित कथक के कलाकार हैं, उनके इस अनूठे प्रयास को, जिससे अपने शास्त्रीय संगीत की धरोहर से बिहार में उनके इस अनूठे प्रयास के लिए कि विद्यार्थी वर्ग को इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके, लाभान्वित हो सकें, उनके इस प्रयास के लिए पहले मैं उनको बहुत धन्यवाद, अपनी शुभकामना और प्यार और आशीर्वाद भी देता हूँ। मेरे लिए उन्होंने तबला में स्वतंत्र वादन और साथ संगत इस विषय का चयन किया है। मैं कुछ भी कहने से पहले थोड़ा सा आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा, आप सबों का। मैं तबले की उत्पत्ति के विषय में ज़्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ, इसलिए कि समय की भी पाबंदी है, तो मैं थोड़ा संक्षेप में फिर भी बोलना उपयुक्त होगा कि तबले की उत्पत्ति के विषय में अनेक पुस्तकों में आप लोगों को जानकारी मिलती है और विद्वानों में मतभेद हैं, मतांतर हैं, मगर जो एक सर्वविदित तथ्य है, सत्यता है, वो ये है कि तबले के पहले का वाद्य पखावज है। इसीलिए पखावज को तबले का पिता साज भी कहते हैं। ये सबसे पहली बात है। इसका ये बताने का मूल उद्देश्य हमारा ये है कि जब वो इसके पहले का वाद्य था, चाहे उस समय की ध्रुपद गायकी प्रचलन में हो, नृत्य शैली हो, कोई भी, या फिर तंत्रवादन हो, या किसी भी प्रकार का संगीत हो, उन सबों के साथ संगत करने के लिए पखावज ही प्रयोग में आता था। तो तबले की जो भाषा है, जो वर्ण है, ये पखावज से लिया गया है। इसलिए मैं इस बात का जिक्र कर रहा था। अब मैं तबले की तरफ चलता हूँ। कहते हैं कि आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है, तो भले तबले की उत्पत्ति के विषय में मतभेद हो, मगर यह बिल्कुल निर्विवाद है कि जिस समय से ख्याल गायकी की उत्पत्ति हुई, उस गायकी के उत्पत्ति के प्रादुर्भाव से ही, उसके समय से ही एक ऐसे वाद्य की आवश्यकता महसूस की जाने लगी जो उस गायकी की संगत के लिए उपयुक्त हो, ख्याल गायकी के। और इसी आवश्यकता ने तबले को, इस वाद्य को जन्म दिया। तो जैसा मेरे इस कथन से ही स्पष्ट हो रहा है कि तबला यह मूलतः संगति का वाद्य है। तबला, सारंगी, हारमोनियम, ये सारे वाद्य जो हैं, ये संगति के उद्देश्य से इनकी उत्पत्ति की गई है। मगर आगे चलकर विद्वानों ने अपने अथक परिश्रम से, अपने चिंतन मनन से इन सभी वाद्यों को स्वतंत्र वादन की श्रेणी में स्थापित कर दिया। उसमें तबला ये सबसे आधुनिक समय में सबसे प्रचलित वाद्य है और शास्त्रीय वाद्य की श्रेणी में आता है। शास्त्रीय वाद्य की श्रेणी में कहने का अर्थ ये है कि जिस वाद्य को शास्त्र हो, वो शास्त्रीय वाद्य की श्रेणी में आता है। तो तबला का अपना एक शास्त्र है। तबले में मुख्यतः 6 घराने होते हैं। सबसे पहला जो है वो दिल्ली घराना आता है। फिर वहाँ से तबला अलग अलग शहरों में गया, वहाँ से गुरु गए अपने जीवन यापन के लिए, और कलाकार जहाँ रहता है वहाँ के सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश से वो अछूता नहीं रह सकता है। और सिर्फ उसकी जीवनचर्या पे ही नहीं, अपितु उसके कला पर भी वहाँ के सांस्कृतिक संस्कार का प्रभाव पड़ता है, और यही संस्कार घराने को जन्म देते गए। तो पहला दिल्ली है। दिल्ली से फिर उसकी उपशाखा मानी जाती है अजराड़ा। ऐसे ही फर्रुखाबाद है, लखनऊ है, फिर बनारस है, और एक और घराना है पंजाब। ऐसे मुख्यतः
अच्छे घराने का तबला।